हाय एवरीबॉडी, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी वीडियो जब भी अपलोड हो तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो इस चैनल पर आप इंग्लिश स्टोरीज़ को हिंदी में अनुवाद करना सीखते हैं, इसके साथ ही स्टोरी को रीडिंग डालना, इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी सीखते हैं। और इसी चैनल पर मेरे शॉर्ट वीडियोस में डेली 100 ऑफ वर्ड्स अपलोड किए जाते हैं। आप मेरे चैनल पर जाकर वहां से चेकआउट कर सकते हैं और अपने वर्ड्स के स्टॉक को बढ़ा सकते हैं। तो आज जो मैं स्टोरी लेकर आई हूँ ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये एक शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आज के स्टोरी का टाइटल है विनिंग द प्रिंसेस। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और आपको अगर यह स्टोरी पसंद आए, मेरा यह प्रयास पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। तो आज का जो स्टोरी है इसका टाइटल है विनिंग द प्रिंसेस। विनिंग यानी कि जीतना, प्रिंसेस यानी कि राजकुमारी। तो इसका अर्थ हुआ राजकुमारी को जीतना। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। देयर वॉज वंस अ प्रिंसेस हु रेयरली ever stepped out of the palace because she was so beautiful that anyone who saw her would wish to marry her। क्या मतलब हुआ इसका? चलिए हम लोग जानते हैं। There was a princess यानी कि एक बार एक राजकुमारी थी who rarely ever stepped out of the palace, जो कि शायद ही कभी महल के बाहर कदम रखी हो। बिकॉज क्योंकि शी वॉज सो ब्यूटिफुल, वह बहुत सुंदर थी। दैट एनी वन हु सॉ हर, जो कोई भी उसे देखता था, वुड विश टू मैरी हर, वह उससे शादी करना चाहता था। द किंग वॉन्टेड ओनली अ सुटेबल पर्सन टू मैरी हिज डॉटर। राजा सिर्फ इतना चाहते थे कि कोई योग्य व्यक्ति उससे शादी करे, उनकी पुत्री से। सो इसलिए he laid a condition that only someone who could kill the ogre on the mountain near the kingdom would marry the princess। तो इसलिए उसने एक शर्त रखी। किसने? राजा ने। दैट क्या शर्त रखी कि ओनली समवन हु कुड किल द ओग्रे, कि सिर्फ वही व्यक्ति जो कि आदमखोर, ओग्रे का अर्थ होता है आदमखोर या राक्षस, जो कोई भी राक्षस को मारेगा ऑन द माउंटेन, जो कि पर्वत पर था, नियर द किंगडम, साम्राज्य के करीब, वुड मैरी द प्रिंसेस, वही राजकुमारी से शादी करेगा। तो इस सेंटेंस को हम लोग एक बार फिर से देखते हैं कि राजा ने एक शर्त रखी। क्या शर्त रखी? कि उसके साम्राज्य के करीब जो पर्वत था, उस पर जो राक्षस था, आदमखोर था, उसे जो कोई भी मारेगा सिर्फ वही उसकी राजकुमारी से शादी करेगा। वन डे यानी एक दिन, अ प्रिंस हैड स्टॉप्ड for a drink of water at the lake in the palace। एक दिन एक राजकुमार महल के पास झील में पानी पीने के लिए रुका। He fell in love with the princess and set off to slay the ogre। और वह fell in love with the princess, राजकुमारी से प्रेम करने लगा, and set off to slay the ogre, और राक्षस को मारने निकल पड़ा। He took a magical flute given by his fairy godmother and found the ogre in a cave on the mountain। He took a magical flute, उसने जादुई बांसुरी ली, given by the fairy godmother, जो कि परी धर्ममाता ने उसे दिया था, and found the ogre in a cave on the mountain, और उसे राक्षस मिला। कहाँ मिला? पर्वत के ऊपर, गुफा के अंदर। He was eating an enormous meal, वह विशाल भोजन कर रहा था। enormous
यानी कि विशाल, मील यानी कि भोजन, तो वह विशाल भोजन कर रहा था। द प्रिंस प्लेड द फ्लूट टिल द ogre fell asleep। राजकुमार ने बांसुरी तब तक बजाई जब तक कि राक्षस सो नहीं गया। देन तब ही किल्ड हिम विद द स्वॉर्ड। जब राक्षस सो गया तब उसने अपनी तलवार से उसे मार दिया। he returned triumphantly to the palace। ट्रम्फेंटली का अर्थ होता है विजयी होकर, तो वह विजयी होकर महल लौटा। A grand wedding was held and the princess married the prince। ग्रैंड यानी कि भव्य, वेडिंग यानी कि शादी, हेल्ड का अर्थ होता है आयोजित करना। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि एक भव्य शादी आयोजित की गई। एंड द प्रिंसेस मैरिड द प्रिंस, और राजकुमारी की शादी राजकुमार से हो गई। सो दिस वॉज द स्टोरी। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।